तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ सुनसान द्वीप में पाया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उजाड़ द्वीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीजों में से उसने अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा की और झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वो दिन गुजारने लगा। एक दिन वो भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वो बहुत दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। रात वो समुद्र के किनारे सोया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वो खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ ही गई। वो जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, कप्तान साहब, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ इस उजाड़ द्वीप में फंसा हुआ हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। कप्तान ने जवाब दिया, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। पर हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। कप्तान की इस बात पर आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वो समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुन ली थी और उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा धूमिल होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसके रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा और उसे उजाड़ द्वीप से निकलने में मदद की। मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखें और दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहें। आपका प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर आपको हर मुसीबत से निकाल लेंगे।